हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 39 है, जिसमें कि हम अपने एमएस एक्सेल का जो रिव्यू टैब है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, वो काफी जरूरी होता है क्योंकि रिव्यू टैब का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। रिव्यू मतलब किसी जो काम को जो आपने किया है उसको दोबारा आप देखना। ठीक है, तो इसे देखने के लिए टॉपिक पे चलता है। तो हम आ गए हैं अपने एमएसएल में इस टॉपिक को देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक को। तो मैंने इस टॉपिक को देखने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं। ठीक है, जो वर्ड्स मैंने गलत लिखे हैं। ठीक है, इसमें को पावर पॉइंट का आई एन नहीं है। यहाँ पे एन के बाद जो एन एन टी होता है ना, वो यहाँ पे एन नहीं है। फिर वर्ड का ओ नहीं है, फिर एक्सेल का सी नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ स्पेलिंग्स हमने गलत लिखे हैं। और यहाँ पे हमारा पहला वाला टैब है प्रूफिंग, एसेसिबिलिटी, लैंग्वेज चेंजेस, कमेंट्स, नोट्स, प्रोटेक्ट और है इंक। ठीक है, ये तीनों हमारे यहाँ, ये सारे हमारे ग्रुप्स है यहाँ पे। तो पहला वाला प्रूफिंग का जो पहला वाला ऑप्शन है वो है स्पेलिंग चेंज। ठीक है, मतलब स्पेलिंग, अगर कोई स्पेलिंग आपने गलत लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में जल्दबाजी में लिखने पे, अगर आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दिया है और आप सही स्पेलिंग लिखना चाहते हो, या फिर अगर आपने कोई स्पेलिंग आपने लिखा है और आपको लगता है कि ये जो स्पेलिंग मैंने लिखा है, ये जो वर्ड मैंने लिखा है, ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, तो वो आपको क्लियर करने के लिए इस वाले को सिलेक्ट करना। करने के बाद स्पेलिंग में जाना। जाने के बाद यहाँ पे जो आपको सजेशंस मिलेंगे, जो आपके यहाँ पे जाने के बाद आपको सजेशंस मिलेंगे कि इसके रिलेटेड क्या क्या हो सकता है। जैसे कि पावर पॉइंट हो सकता है या फिर पावर पॉइंट्स हो सकता है। मुझे पावर पॉइंट चाहिए तो मैं इस पे सिलेक्ट रखता हूँ। रखने के बाद ये जो चेंज है ना, चेंज चेंज पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। और जैसे ही वो वाला चेंज हुआ तो दूसरे वाला जो स्पेलिंग हमारा गलत है उस पे आ गया। और यहाँ पे हमें शो हो रहा है एमएस होगा या एमएमएस होगा, एमएस होगा, मिस होगा या मी होगा। तो यहाँ पे ये वर्ड को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हमारे इसको एमएस को डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम एमएससी करते हैं, हमारा एमएससी तो है नॉर्मल। ठीक है, तो एमएस कर देते हैं, चेंज हो गया। ठीक है, तो वहां पे इसने इसको चेंज किया। अभी अगले वाले पे आ गया हमारा, देखो अभी ये हमारा अगले वाले पे आ गया जो हमारा WRD है। ये हमें क्या बोल रहा है कि वर्ड रखना चाहते हो, वर्ड वर्ड रखना चाहते हो तो मैं वर्ड पे क्लिक कर दूंगा और मैं चेंज पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा वर्ड को चेंज कर लेगा और एमएस भी हमारा चेंज हो गया। मतलब पहला जो हमारा एमएस था ना, वो लिखने का सही पैटर्न नहीं था, वो हमारा एम छोटा था और एस भी छोटा था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार इसने हमें वो एम बड़ा करके दे दिया जैसा कि एग्जैक्ट होना चाहिए। और हमारा ये वाला जो वर्ड है ये भी हमें ठीक करके दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें बोल रहा है कि आपको एम एस दोनों ही कैपिटल चाहिए या एम और एस कैपिटल, एम कैपिटल चाहिए और एस छोटा चाहिए। जैसे कि अभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पर हमारा नाम लिखा होता है ना, तो पहले वाला डिजिट, पहले वाला अल्फाबेट हमेशा बड़ा होता है ना। तो इस वजह से इसने यहाँ पे देखा कि मैंने पहले वाला को बड़ा रखा और दूसरे वाले को छोटा, लेकिन मैं ए वाला रखना चाहता हूँ, ये वाला। ये दोनों ही हमारे कैपिटल होंगे क्योंकि एम एस एक्सेल का जो एम होता है और एस होता है वो दोनों ही कैपिटल होता है ना। तो हम यहाँ पे ये वाला रखना चाहते हैं तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा वाला क्या है, हमारा एक्सेल है, ये ऊपर वाला अभी सिलेक्टेड है। फिर मैं चेंज पे क्लिक कर दूँ तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। तो जितने भी हमारे यहाँ पे स्पेलिंग्स के जो एरर थे वो हमारे सही हो गए। ठीक है, तो स्पेलिंग आपने देख लिया। अगला हम देखेंगे थ्रेसर्स। थ्रेसर्स का मतलब क्या है? थ्रेसर्स का मतलब होता है हिंदी में होता है प्रायवाची और इंग्लिश में होता है सिनोनिम्स। इसका और एक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेसर्स का मतलब है कि एक नाम के जो अलग अलग जो नाम होता है ना, वो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पावर पॉइंट के बदले अगर मैं इसका कुछ और नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे छोड़ो पावर पॉइंट का छोड़ो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। अब डॉक्यूमेंट का कोई सिनोनिम्स तो होगा ना, डॉक्यूमेंट पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद अगर मैं थ्रेसर्स पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड जो जो अलग अलग नेम्स है, जैसे कि टेक्स्ट, फाइल, आर्टिकल, पेपर, फिर मैन्युस्क्रिप्ट, फिर डीड, तो ऐसे इसके रिलेटेड और भी जो नाम्स है वो हमें यहाँ पे शो करने लग जाएंगे थ्रेसर्स में। ठीक है, तो थ्रेसर्स का यही काम था। अगला है हमारा वर्कबुक स्टेटस। वर्कबुक स्टेटस हमारा क्या है? हमारा जो ये अभी हमारा ओपन है, ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्कबुक है ना, इसे हमें वर्कबुक कहते हैं। जैसे कि ये जो हमारा ये अभी तो एक वर्कशीट है, वर्कशीट है ना। लेकिन देखो जब आप एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो तो उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है ना, उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है या फिर कोई फाइल कहा जाता है। यहाँ पे इसे वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हम ये हमारा ओपन है, इन इन सभी को शीट्स कहा जाता है, शीट 1, शीट 2, इनको वर्कशीट कहा जाता है। और वर्कबुक कहा जाता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसको वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारा जो ये वाला जो शीट है, ये शीट हमारा किस पैटर्न में है? ये हमारा स्प्रेडशीट में है। स्प्रेडशीट मतलब सेल्स से मिलाकर जो शीट बनता है उसे स्प्रेडशीट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम जो वर्कबुक है, वर्कबुक का स्टेटस पे क्लिक कर देंगे और इस पे रिलेटेड हमें सारे स्टेटस हमें मिल जाएंगे। जैसे कि
आपका जो एंड हुआ है, आपका जो लिखने का जो आपने कहाँ पे अपना सेल अपना एंड किया है, वो है हमारा एंड ऑफ द शीट F8। F8 हमारा कौन सा शीट है? ये वाला है शायद। ओके क्लिक करते हैं। ये वाला। अच्छा ये वाला। यहाँ पे देखते हैं, ये देखो F8, ये देखो यहाँ पे देखो हमें दिख जाएगा हमारा, ये है हमारा F8। ठीक है, इस पे हमने सेल हमने हमने इस काम को एंड किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वर्क स्टेटस पे दोबारा जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे देखो अगला है सेल्स विद डेटा। सेल्स विद डेटा मतलब डेटा में किन किन डेटा में हमारे हमने सेल्स हमने किन किन डेटा में लगाया है। ठीक है, उससे रिलेटेड देखो, यहाँ पे इन डेटा में हमने डेटा लगा रखा है। ठीक है, तो इस शीट में इन चारों में हमने डेटा लिख रखा है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा दिखा रहा है सेल्स विद डेटा, जो यहाँ पे 4 दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला है सेल्स विद डेटा। सेल्स विद डेटा मतलब यहाँ पे तो देखिए ये है हमारा करंट शीट। करंट शीट मतलब अभी वाले करंट शीट में हमारा एंड हमने किस में किया है? F8 में हमने एंड किया है, और उस पर कितना डेटा लिख रखा है? हमने चार्ट में डेटा लिख रखा है। लेकिन जो टोटल वर्कबुक है हमारा, वर्कबुक क्या है? डॉक्यूमेंट। मैंने कहा ना आपको, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब ये वाला शीट भी और ये वाला शीट भी। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा 2 शीट है। तो यहाँ पे देखो सेल विद डेटा में हमारा 72 सेल्स में हमने डेटा लिख रखा है। ठीक है, और हमारा शीट कितना है? हमारा 2 शीट है। यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा 1 और 2, 2 शीट है यहाँ पे, 2 शीट है हमारे यहाँ पे। और फॉर्मूलाज मतलब हमने फॉर्मूलाज कितने सेल में लगाया? हमने फॉर्मूला सेल लगाया है 30 शीट्स पे, और लिख कितने सेल्स में रखा है? 72 सेल्स में। ठीक है, अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैं देखो यहाँ पे सेल 1 पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा जिन जिन टेबल्स पे, जिन जिन सेल्स पे हमने फॉर्मूला लिख रखा है, वो हमें वहां पे शो हो रहा था, और इतने इतने सेल्स में हमने डेटा लिख रखा है, तो वो हमें वहां पे शो हो रहा था। और यहाँ पे शीट्स कितने हैं? हमारे 2 शीट्स है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, शीट 2 में जाते हैं। यहाँ पे देखो चेक एसेसिबिलिटी, इसको देखने के लिए हमें शीट 1 में जाना है। शीट 1 में मैंने एक डेटा लिख रखा है इसको, जिसपे कि मैं अच्छे से बता पाऊँ। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, चेक एसेसिबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद चेक एसेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो हमें दिख जाएगा कि इस शीट में हमने क्या क्या लिख रखा है। ठीक है, इस शीट में हमने क्या क्या लिख रखा है, तो वो सारे हमें दिख जाएंगे। डिफॉल्ट शीट नेम 2 है, फिर यूज ऑफ मर्ज शीट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रिलेटेड जो भी हमें डेटा है, जो जो हमने यहाँ पे कर रखा है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे शो करने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगला है हमारा रिव्यू में। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कि हमारे ऑल टेक्स्ट। अगर किसी चीज को लेकर अगर को ऑल टेक्स्ट करना है आपको, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं इन सब इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसके रिलेटेड मैं अगर यहाँ पे कुछ ऑल टेक्स्ट मतलब इसके रिलेटेड अगर मैं कुछ जानकारी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने एमएस वर्ड में भी आपको बताया था, एमएस वर्ड में भी ये था। तो इसके रिलेटेड अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट के रिलेटेड कोई ऑल टेक्स्ट नहीं होता। यहाँ पे मान लो आपका कोई इमेज है या फिर कोई शेप है, उस रिलेटेड अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है। फिर टैब्स ऑफ फॉर्मूला, जिन जिन जगह पे आपने आपने जो टेबल है ना आपका टेबल, उन उन जगह पे आप इसको फॉर्मेट को लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये वाला, तो हमने वो वाला जगह को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक। फिर मैं इस पे अपना डिजाइन लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं लगा सकता हूँ। अब मैं दोबारा रिव्यू टैब में जाता हूँ। यहाँ पे चेक एसेसिबिलिटी में और भी है, जैसे कि अगर, जैसे कि मान लो ये वाला है, इन सभी को मैंने मर्ज कर रखा है, इन सभी सेल्स को मैंने अभी मर्ज कर रखा है, तो ये सभी एक साथ है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं इसे अनमर्ज कर दूंगा, तो ये अनमर्ज हो जाएगा। मैं कंट्रोल प्लस जेड करके नॉर्मल कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगला आता है ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी। इस पे अगर क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हमारा सेटिंग्स में आ जाएगा। ठीक है, सेटिंग्स में आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना, नॉर्मली रखना है। अब अगला आता है हमारा लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का क्या है? लैंग्वेज में देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो रिक्वायरिंग डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे हमारा है रिकॉर्डिंग डिपॉजिट। मान लो इस रिकॉर्डिंग डिपॉजिट का अगर हमें हिंदी वर्ड देखना है तो क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, इस सेल पे क्लिक करते हैं। करने के बाद इसको ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट में थोड़ा लोडिंग लेगा। यहाँ देखो रिकॉर्डिंग डिपॉजिट, और इसका हिंदी में होता है अतिरिक्त जमा। ठीक है, और अगर इसको किसी और लैंग्वेज में देखना है, जैसे कि ग्रीक में देखना है, तो वो भी देख सकते हो। किसी भी और लैंग्वेज में अगर उसको ट्रांसलेट करना है तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हिंदी पे रखता हूँ, फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल प्लस सी दबाता हूँ, और यहाँ पे और इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप उसको अगर आपने किसी का अगर कुछ हिंदी वर्ड निकाला है, तो उसको अगर आप लेना चाहते हो तो वहां से कॉपी कर लो, लेने के बाद उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अगर मैं मान लो इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करना था तो वो भी कर सकता हूँ। इसको मैं कंट्रोल प्लस सी करूंगा, मतलब कंट्रोल प्लस एक्स करूंगा, फिर यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे हो गया, हिंदी में ट्रांसलेट हो गया हमारा, वो जो हमारा टेक्स्ट था वो हमारा हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर शो चेंजेस पे क्लिक कर दोगे ना,
तो यहाँ पे आपको वो चेंजेस मिलेंगे जो जो आपने अभी तक किया है, वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो जो चेंजेस आपने अभी तक यहाँ पर किया है। ठीक है, तो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, आप जो जो चेंजेस आप करोगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला आता है हमारा यहाँ पे कमेंट। कमेंट का क्या मतलब है? कमेंट का मतलब तो आपको जानते ही हो। कमेंट मतलब कुछ नहीं है, अगर आप किसी भी जगह पे जाते हो जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन होता है कि यहाँ पे इसके रिलेटेड अगर कुछ कमेंट देना चाहते हो अपने रिलेटेड, कि आपका ओपिनियन देना चाहते हो, तो उस रिलेटेड जो कमेंट देना चाहते हो ना, तो वो कमेंट आप दे सकते हो। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करेंगे हम। जैसे कि मैं इसके रिलेटेड कुछ कमेंट पास करना चाहता हूँ, जब कमेंट डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, तो मैं एक न्यू कमेंट पे क्लिक कर दूंगा। न्यू कमेंट पे मैंने क्लिक किया, करने के बाद मैं इस रिलेटेड एक कमेंट दे सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, कि दिस इज एमएस एमएस एक्स एक्सेल डॉक्यूमेंट। दिस इज एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट। इस रिलेटेड मैंने एक अपना एक ओपिनियन देना चाहता हूँ, तो मैंने ओपिनियन दे दिया। अब मैं इसको ऐसे मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो इस रिलेटेड मैंने अपना एक ओपिनियन दे दिया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमें वो वाला कमेंट हमें शो करेगा, लेकिन अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूँ तो हमें शो नहीं होगा। दोबारा इस पे जाऊंगा तो हमें शो होगा, और अगर यहाँ से अपना एरो हटा लूंगा तो हमें शो नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एमएस से रिलेटेड से भी एक ओपिनियन दे सकता हूँ, जैसे कि मैं इस पे भी न्यू कमेंट पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कमेंट दे दूंगा कि स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो मैं दे दूंगा स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट, फिर मैं इस पे एरो पे क्लिक कर दूंगा। तो इस रिलेटेड में मैंने एक अपना ओपिनियन दे दिया है। ठीक है, अब मैं दोबारा अगर इस पे लेके जाऊंगा तो हमें शो करेगा इसका, जो हमने अपना एक कमेंट दिया था वो हमें शो करेगा, और अगर यहाँ पे लेके जाएंगे तो इस रिलेटेड हमें यहाँ पे कमेंट शो करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो कमेंट्स बना लिए। और अगर आपको इस कमेंट को अगर दोबारा एडिट करना है तो उस पर कुछ नहीं, दोबारा इस पे क्लिक कर दो, इस वर्ड पे। करने के बाद यहाँ पे देखो आपका एक पेन वाला आइकन बन के आएगा, इस पे क्लिक करना, तो दोबारा आप अपने इस डॉक्यूमेंट मतलब इस कमेंट को एडिट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मान लो अभी हमारा क्या है, हमेशा शो नहीं होता, हमारा कमेंट हमेशा शो नहीं होता। यहाँ से हटा देता है तो हमारा कमेंट हट जाता है। लेकिन अगर आप इस कमेंट को हमेशा दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो शो कमेंट्स वाला ऑप्शन है ना, कमेंट्स पे शो कमेंट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे देखो सारे कमेंट्स आपके शो करने लग जाएंगे। ठीक है, ये कमेंट्स आपको हमेशा शो करेंगे। इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगला आता है, जैसे कि मान लो मैं अभी इस कमेंट पे हूँ। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट वाले कमेंट पे जाना चाहता हूँ तो नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर दूंगा, तो नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा। और अगर मैं प्रीवियस कमेंट पे क्लिक कर दूंगा तो प्रीवियस वाले कमेंट पे चला जाएगा। और यहाँ से अगर आपको कमेंट को डिलीट करना है कि अगर मुझे ये वाला कमेंट नहीं चाहिए इस पे, तो मैं यहाँ से जो डिलीट वाला ऑप्शन है, इस डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा यहाँ से कमेंट हट जाएगा। ठीक है, अब यह टेक्स्ट हमारा नॉर्मल हो गया, इस पे अभी हमारा कोई कमेंट नहीं है। अब अगला आता है हमारा नोट्स। ठीक है, अगला है हमारा नोट्स। नोट्स का क्या मतलब है? नोट्स आप भी जानते हो कि किसी का रिलेटेड अगर कुछ नोट्स आपको लिख के रखना चाहते हो तो लिख के रखते हो ना। वैसे ही मैं यहाँ पे इस पावर पॉइंट के रिलेटेड अगर मैं नोट्स यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख के रख सकता हूँ। जैसे कि मैं इस पावर पॉइंट वाले को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद इस पे मैं नोट्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे न्यू नोट्स पे हमें शो करेगा। मैं न्यू नोट्स पे क्लिक कर दूंगा तो इस रिलेटेड मैं यहाँ पे नोट्स लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे नोट्स नोट्स लिख देता हूँ, जैसे कि मैं पावर पॉइंट इज अ स्लाइड स्लाइड मेकिंग स्लाइड मेकिंग सॉफ्टवेयर स्लाइड मेकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस पे मैंने कमेंट दे दिया। अब यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा इसको, जब मैं अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाऊंगा तो हमें वो कमेंट शो करेगा। ठीक है, और अगर मुझे इसे हमेशा शो करवाना है तो यहाँ पे शो ऑल कमेंट्स कर दूंगा तो हमेशा शो करता रहेगा। ठीक है, और इसको आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो, इसको मैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इस पे अगर कुछ लिखना चाहता हूँ, इस पे भी अगर मैं कुछ नोट्स लिखना चाहता हूँ तो मैं नोट्स पे क्लिक कर दूंगा और न्यू नोट्स पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं नोट्स लिखता हूँ, जैसे कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट मेकिंग डॉक्यूमेंट मेकिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब इसको मैं अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, जैसे कि रुक जाओ, छोटा, इसको मैं इतना छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, और इसको अगर एडिट करना है तो कुछ नहीं करना, इस पे एडिट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट इस पे लेके चले जाओ, जाने के बाद इस पे डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, तो आपका एडिट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा यहाँ से हटा लो तो हट जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ से लेकर आपको कहीं और पे रखना है, जैसे कि यहाँ से लेकर मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लेकर चला जाऊंगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये दिखने लग जाएंगे। और इसको अगर हाइड करना है तो यहाँ पे जाने के बाद शो ऑल नोट्स पे क्लिक कर दो दोबारा, तो ये आपके सारे नोट्स यहाँ से दिखना बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे भी वही चीज है
कि यहाँ पे अगर मान लो मैं सिर्फ एक को, मैं इन दोनों को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इस यहाँ पे जाऊंगा, शो ऑल नोट्स पे क्लिक कर दूंगा। शो ऑल नोट्स पे क्लिक कर दिया मैंने, तो दोनों हमें दिखने लग गए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनमें से एक हमें ना दिखे, तो मैं इस वाले पे सिलेक्ट कर दूंगा, और फिर मैं इस वाले पे सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं अगर ऊपर कर देता हूँ नहीं तो दिखेगा नहीं, तो ऊपर कर देता हूँ। फिर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, पावर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद मैं नोट्स पे जाऊंगा, जाने के बाद इसको मैं शो हाइड नोट्स, इस पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा ये वाला नोट्स हमारा यहाँ पे हाइड हो जाएगा, ठीक है। और दोबारा अगर यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद इस पे दोबारा क्लिक कर देंगे, तो दोबारा ये हमें शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या है, और प्रीवियस नेक्स्ट तो आपको पता ही है। यहाँ पे मैं जाकर इन दोनों को फिर से दोबारा हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, अभी मेरा इस पे है। और अगर मैं दूसरे वाले पे, मतलब पहले वाले पे जाना चाहता हूँ, तो प्रीवियस पे क्लिक कर दूंगा तो पहले वाले पे आ जाऊंगा, और अगर मैं नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर दूंगा तो नेक्स्ट वाले पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कमेंट्स की तरह है। पहला कमेंट है हमारा एडिट नोट, दूसरा है हमारा प्रीवियस नोट, तीसरा है हमारा नेक्स्ट नोट, और चौथा है हमारा शो हाइड एंड नोट्स, जिससे हम एक एक करके इन दोनों को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं अपने नोट्स को। और शो ऑल हाइड्स पे कर देंगे तो जो भी हमारे जो नोट्स है, जितने भी हमने शो कर रखे हैं, उन सभी को हाइड कर लेगा, ठीक है। और इसको अगर मान लो आपने ये जो अभी नोट्स लिखा है, अब अगर आप इसको किसी कमेंट में चेंज करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे जो कमेंट है ना, ये देखो, ये तो हमारा एक नोट्स है, लेकिन अगर आप इसको कमेंट में चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू कमेंट पे कर दोगे, तो ये शो ऑल कमेंट्स टू, मतलब शो ऑल नोट्स टू कमेंट, तो आपके जितने भी नोट्स है ना, वो सारे आपके कमेंट्स में चेंज हो जाएंगे। देखो कमेंट्स में दिख रहा होगा, कमेंट्स में ऐसा करके आइकन बनता है, और कंट्रोल प्लस जेड कर दूंगा तो देखो नोट्स में ऐसा ट्राइंगल करके आइकन बनता है, और हमारा जो नोट्स और हमारा जो कमेंट्स है, कमेंट्स में ऐसा करके आइकन बनता है, ठीक है। तो सिंपल है। अब आगे देखेंगे, आगे वाला ऑप्शन को देखने के लिए मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, शीट 1 पे कर दूंगा। शीट 1 पे मैं आगे वाला ऑप्शन को देखूंगा। मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, शो प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का क्या मतलब है, प्रोटेक्ट शीट का मतलब है ये जो हमारा शीट है ना, इसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस शीट पे कोई और कुछ कर ना सके, ठीक है। अगर कोई मेरा लैपटॉप वगैरह ओपन करता है, तो वो इस शीट में छेड़खानी ना करे, क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ जरूरी डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर दूंगा, और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद आपको याद रखना है कि आपको इन तीनों को टिक करके रखना है, इन तीनों को आपको टिक करके रखना है, ठीक है। देखो, सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सिलेक्ट अनलॉक सेल्स, ठीक है, इन दोनों को आपको याद से ऑन करके रखना है। फिर आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड लगा देना है। मैंने अपना एक पासवर्ड लगा दिया, फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है हमें दोबारा एंटर करने को बोलेगा, तो मैं दोबारा एंटर कर देता हूँ अपना पासवर्ड, सेम पासवर्ड आपको दोबारा एंटर करना है, ठीक है। और फिर ओके पे क्लिक कर दो। फिर आपका जो ये वाला है ना, अब आप यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ से मैं किसी सेल भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो ये हमें दिखाएगा कि ये वाला अब हमारा प्रोटेक्ट है। और अगर आपको इस पे कुछ लिखना है, तो आप उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर जाके ये अनलॉक होगा, और फिर जाके आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो यहाँ पे कर दूंगा, और इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो दोबारा इस पे जाओ, और इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे पासवर्ड डाल के। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, आप चाहे तो यहाँ से इस शीट को डिलीट कर सकते हो। आप डेटा में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ से इस शीट को डिलीट तो कर सकते हो। देखो यहाँ से आप इस शीट को डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। तो देखो ये तो दिक्कत हो गई, हमने अपने डेटा को बचाने के लिए शीट को तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन हम इस वर्कबुक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इस वर्कबुक में हमारा जो डेटा है, हमारे जितने भी शीट्स है, इन शीट्स को कोई भी डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट और वर्कबुक। पहले मैं इनको अनप्रोटेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से, नहीं तो मैं छोड़ दो, यहाँ से मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी मैं करूंगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा यहाँ पे इसको स्ट्रक्चर में हमें रखना है, स्ट्रक्चर में रखना है। रखने के बाद यहाँ पे अपना एक पासवर्ड लगा देना है, फिर इसको ओके करना है, और फिर अपना दोबारा इसी पासवर्ड को लगा देना है, ठीक है। तो हमने दोबारा उस पासवर्ड को लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ये जो शीट है ये भी प्रोटेक्टेड हो गया, और जिसके अंदर का डेटा है ये भी प्रोटेक्टेड हो गया। अब नहीं लिख सकता। और अगर मैं शीट को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो देखो इस शीट को भी मैं डिलीट नहीं कर सकता, ये ऑप्शन भी हमें बंद दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, और अपने शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब अगला देखेंगे, अगला है हमारा, इसको अगर अनप्रोटेक्ट करना है, इस शीट को अगर अनप्रोटेक्ट करना है, तो इस पे क्लिक कर देंगे, और फिर यहाँ पे अपना वही पासवर्ड लगा देंगे जो हमने लगाया था अपने शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमने वो पासवर्ड लगा दिया, तो हमारे यहाँ पे हट गया। फिर यहाँ पे वर्कबुक, वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे, और फिर यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा देंगे, तो हमारा वर्कबुक भी अनप्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे अलाउ एडिट रेंजेस। अलाउ एडिट रेंजेस का मतलब क्या, मान लो, जैसे कि मान लो आपने ये शीट किसी को आपने भेजा है, ठीक है, किसी अपने दोस्त को भेजा है, और उसको बोला है कि यहाँ पे देख, जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सब सही है ना, और यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस करना है, तो तू एक काम कर,
ये जो हमारा कॉलम है ना, नंबर 5 वाला कॉलम, इस पे अगर चेंजेस करना है तो कर सकता है, लेकिन बाकी किसी पे आप कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जो आपको चेंजेस करना है वो इस वाले कॉलम पे कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो, और बाकी डेटा में कुछ छेड़खानी मत करियो, ठीक है। तो हमने इसको ये बोला, लेकिन वो तो कर भी सकता है यहाँ पे कुछ भी अलग, कुछ इधर उधर अलग कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक प्रोटेक्शन लगा दूंगा। वो प्रोटेक्शन होगा हमारा कि यहाँ से सिर्फ इस वाले से लेकर यहाँ तक का डेटा ही वो चाहे तो चेंजेस कर सकता है, और बाकी के डेटा में कुछ नहीं कर सकता, बाकी के शीट में कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं क्या क्या करूंगा, अलाउ एडिट रेंज पे क्लिक कर दूंगा। करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दूंगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बोलेगा कि टाइटल लगाओ अपना। तो मैंने यहाँ पे रेंज 1 लगा दिया, और यहाँ पे मैं रेफर्स टू सेल पे जाऊंगा। जाने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, कॉलम नंबर 5 से लेकर नीचे वाले तक, यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैंने इस रेंज का सिलेक्ट कर लिया। फिर मुझे रेंज का एक पासवर्ड लगाना है, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा देता हूँ। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे दोबारा अपना पासवर्ड री एंटर करने को बोलेगा, तो मैंने दोबारा री एंटर कर दिया। अब मैं ओके पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ऐड हो गया। अब इतना तो आपने कर लिया, इतना तो आपका हो गया, लेकिन इतना सा करने से नहीं होगा। अब आपको अपने इस शीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस शीट को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब प्रोटेक्ट करना क्यों पड़ेगा, आप लोग सोचो। मैं मेरा जो दोस्त है उसको मैं परमिशन देने वाला हूँ कि तू सिर्फ कॉलम नंबर 5 से लेकर इस वाले सिर्फ इतने ही सेल के अंदर कुछ लिख वगैरह सकता है, या इसको कट करके एडिट कर सकता है, लेकिन बाकी सेल्स में तो कुछ नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें पूरे शीट को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, और सिर्फ इतना सा पोर्शन हमें उसके लिए छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें शीट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा देता हूँ। प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो दोबारा अपना पासवर्ड लगाने को बोलेगा, दोबारा मैं लगा देता हूँ। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखो, अब जो यहाँ से कॉलम नंबर 5 से लेकर यहाँ तक जो हमारा जगह है ना, यही सिर्फ उसके लिए बचा हुआ है। इस पे ही मैं उसको एडिट करने के लिए मैंने बोल रखा है। अब मैं बाकी के अगर अलग सेल्स में अगर मैं क्लिक करने मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, बाकी के सेल्स में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, वो भी डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इन सेल्स में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ ना, तो फिर मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा सकता हूँ, जो पासवर्ड की मैंने उसको बोला हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों जगह अलग अलग पासवर्ड लगाएंगे। हमारा जो पूरा शीट है उसका अलग पासवर्ड लगाएंगे, और हमारा जो जहां पे मैंने उसको परमिशन दिया है वहां का अलग पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने अलग पासवर्ड वहां पे लगाया था, और अलग पासवर्ड यहाँ पे लगाया था। तो यहाँ पे मैं इसका अलग अलग पासवर्ड दे देता हूँ, कि जितना पोर्शन मैंने उसको एडिट करने के लिए बोला है, मतलब लिखने के लिए बोला है, जितना पोर्शन मैंने उसके लिए छोड़ा है, उस जगह को मैं उसको बोल देता हूँ कि ये वाला पोर्शन पे तू एडिट कर सकता है, और इसका पासवर्ड ये रहा, ले ले। और यहाँ पे तू एडिट कर सकता है, लेकिन बाकी का एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मैंने अलग पासवर्ड लगा रखा है। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से इनको इन सेल्स को एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से इन सेल्स को मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाकी के शीट्स पे यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करके आप अलाउ एडिट रेंज पे जाकर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ। तो ऐसा करके हम कर सकते हैं अलाउ एडिट रेंज पे, ठीक है। अगला है हमारा अनशेयर वर्कबुक। अनशेयर वर्कबुक पे देखने से पहले हमें शेयर वर्कबुक पे देखना पड़ेगा। अब अनशेयर वर्कबुक क्या है, अनशेयर वर्कबुक का मतलब ऐसा है कि आप मान लो आपका एक दोस्त है, ठीक है। तो आपके साथ आपका जो एमएस एक्सेल है और उसका जो एमएस एक्सेल है ना, वो एक साथ कनेक्टेड है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अब आप क्या करते हो, आपने एक डेटा बनाया है। डेटा बनाने के बाद आप उस डेटा को उसको सेंड करोगे, ठीक है। सेंड करोगे और उसको बोलोगे देख ले यहाँ पे कोई और भी कुछ बदलना तो नहीं है ना, ये सब कुछ सही है ना। तो इसको भेजने के लिए इसको करने के लिए आपको पहले इस वाले ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। अब ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे बंद है। इसको ऑन करने के लिए क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एरो लेके जाना है। जाने के बाद उसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपका एक ऐसा करके खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे देखो चूज कमांड फॉर्म में आपको यहाँ से इस वाले को ऑप्शन को क्लिक करना है, इस एरो वाले को। फिर यहाँ से जाने के बाद इसको यहाँ पे क्लिक करना। करने के बाद इसको ऑल कमांड्स पे कर देना, ऑल कमांड्स पे करना। करने के बाद यहाँ आपके आपके बहुत सारे कमांड्स आ जाएंगे। तो सबसे जो नीचे वाला है, जहाँ पे आपको एस का दिखेगा, आपको एस नाम से दिखाएगा, आपको दिखेगा शेयर, दिख जाएगा। हाँ, ये देखो, शेयर वर्कबुक लेगेसी, शेयर वर्कबुक लेगेसी, शेयर वर्कबुक लेगेसी वाला ऑप्शन आपको मिल गया। इसको आपने टिक किया। फिर आपको इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। आपको इस जगह पे देखो, यहाँ पे हमें हमारे सभी है, जैसे कि हेल्प है, ड्रॉ है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, जो जो हमारे टैब्स है ना यहाँ पे,
वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो आपको इसको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो देखो ऐड जब जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज करके शो होगा, कमांड्स नीड टू एड इट टू कस्टम ग्रुप्स टू द ग्रुप। मतलब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप का क्या मतलब है, देखो ये जो प्रूफिंग वाला ये हमारा ग्रुप है, एसेसिबिलिटी ग्रुप है, फिर लैंग्वेज हमारा ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप बनाना है जिसपे आप इसको ऐड कर सको। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो न्यू ग्रुप है, न्यू ग्रुप का ऑप्शन है ना, न्यू ग्रुप। तो न्यू ग्रुप पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपको एक न्यू ग्रुप बन के आ जाएगा। और यहाँ पे जो रीनेम दिख रहा है, रीनेम, रीनेम पे क्लिक कर देंगे तो इसका एक अलग से रीनेम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रुप लेगेसी, ठीक है। तो मैंने इसके इस ग्रुप का एक नाम दे दिया। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे ओके है ना, ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो एक अलग से हमारा एक बन के आ गया है। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ऐड कर लिया। अब इस ग्रुप का मुझे एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे न्यू ग्रुप लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको एक अलग से नाम देना चाहता हूँ। तो मैं न्यू ग्रुप, न्यू रीनेम पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा ऐसे खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक अलग नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि ग्रुप, ग्रुप लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इस पे ये जो हमारा लेगेसी है, शेयर वर्कबुक लेगेसी, अब इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। शेयर बुक लेगेसी को मैंने टिक किया, इसको टिक किया मैंने, फिर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ऐड हो गया, देखो दिख रहा है आपको, ग्रुप के अंदर आपका ये वाला ऐड हो गया। अब मैं इसको ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो आपका यहाँ पे आ गया, ग्रुप के अंदर शेयर वर्कबुक लेगेसी हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, आ गया ना हमारा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे हमारा एक ग्रुप बन गया शेयर्स वर्कबुक लेगेसी का। इस शेयर बुक वर्कबुक लेगेसी में क्या होता है, अब अपना अपना जो फाइल होता है वो आप किसी को सेंड कर सकते हो। मतलब शेयर में आप देख सकते हो एक दूसरे का, कि यहाँ पे अगर मैं ये डेटा देख पा रहा हूँ, तो जो सामने वाला जिसके पास मेरा ये हमारा कनेक्टेड होगा, हमारा नेटवर्क के थ्रू जिसके साथ मेरा एमएसएसएल कनेक्टेड होगा, वो भी हमारा ये डेटा देख पाएगा शेयर वर्कबुक लेगेसी में। और इसको अगर आपको अनशेयर करना है, तो इस वाले अनशेयर पे क्लिक कर दो तो अनशेयर हो जाएगा। तो अभी मेरा यहाँ पे किसी सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे अभी इसलिए हमारा शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर होता तो ये कनेक्ट हो जाता, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है हमारा हाइडिंग। हाइडिंग को देखने के लिए यहाँ पे मैं जाता हूँ ड्रॉ टैब में। ड्रॉ टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमें कई सारे पेंसिल्स मिल जाएंगे। तो मैं इसमें से कोई भी पेंसिल लेता हूँ, फिर मैं किसी को मार्क करता हूँ, जैसे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर मैं टीचर हूँ, अगर किसी का समझाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे करके मार्क कर दूंगा। फिर मैं इस वाले से इसको मार्क कर दूंगा कि ये हमारा पावर पॉइंट है, ठीक है। ऐसे करके मैं यहाँ पे कुछ कलाकारी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ, ठीक है। इन सभी को मैंने अगर करता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो इंक है, ये सब इंक है ना हमारा, तो ये सब इंक हमारा यहाँ से हाइड हो जाए, मतलब ये सब इंक हमारा यहाँ से दिखना बंद हो जाए। तो नॉर्मली आपको यहाँ पे जाना है और हाइड इंक पे क्लिक करता है ना, तो जो आपने इंक किया था, जो आपने यहाँ पे कुछ भी अगर मार्क किया था ना, वो सब मार्क यहाँ से हाइड इंक पे जाके हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये सारे शो हो जाने लग जाएंगे। और अगर यहाँ पे डिलीट ऑल इंक ऑन शीट, डिलीट ऑल इंक ऑन शीट पे क्लिक कर देंगे, तो इस शीट पे जो हमारा इंक था वो हमारा हट जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे जाने के बाद डिलीट ऑल इंक इन द वर्कबुक, डिलीट ऑल इंक इन द वर्कबुक करेंगे, तो हमारे यहाँ पे जितने भी शीट्स होंगे ना, सभी के अंदर से सारे इंक हट जाएंगे। और अगर डिलीट ऑल इंक ऑन शीट पे करेंगे, तो सिर्फ जिस शीट पे अभी हम है उसी शीट से हमारा इंक हटेगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, हमने यहाँ पे जितने भी हमारे ग्रुप्स में जितने भी ग्रुप्स थे, उन सभी के अंदर जो जो ऑप्शंस थे, उन सभी को मैंने बता दिया है। तो हमारा रिव्यू टैब आज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने एक वीडियो में रिव्यू टैब को कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो के जो पीडीएफ है, ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है तो।